हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। और ये मंथली राशिफल है जनवरी 2024 का, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। और आज की जो चर्चा है, जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के मित्र हैं उनके विषय में है ये चर्चा। और जानेंगे ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर कि आपका ये जनवरी 2024 का जो महीना है आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देने वाला है या देने जा रहा है जनवरी 2024 में, नेक्स्ट मंथ। और जिन जिन क्षेत्रों में आपसे बात करेंगे कि वहाँ आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, वो क्षेत्र होंगे, वो फील्ड्स होंगे, आपका प्रोफेशन, आपका करियर, आपकी इनकम के विषय में बात करेंगे, आपके प्रेम प्रसंगों की बात करेंगे, आपके परिवार की बात करेंगे, परिजनों के साथ संबंधों की बात करेंगे, आपके वैवाहिक संबंधों की भी बात होगी, संतान को माता पिता से क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, उसकी बात होगी, स्टूडेंट्स की स्टडी के विषय में बात करेंगे और स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे। ये सारी बातें आपके साथ करेंगे। लेकिन ये जितनी भी बातें हम आपके साथ करेंगे इन विषयों पर, इन पॉइंट्स पर, वो सब कुछ निर्भर करेगा ग्रह गोचर की जो स्थिति है। अगर ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूल है उस जनवरी 2024 में, यानी कि जनवरी 2024 में जो ग्रहों की स्थिति है अगर हमारे अनुकूल है तो अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, और अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो रिजल्ट्स हमारे अनुकूल नहीं प्राप्त होंगे, प्रतिकूल होंगे। तो साथियों, हमारे लिए हम समझते हैं ये जानना पहले बहुत आवश्यक हो जाता है कि ग्रहों की स्थिति आखिर जनवरी 2024 में कैसी है। एक झलक हम उसकी भी आपको दिखाना चाहते हैं और उसके विषय में संक्षेप में आपसे बात भी करेंगे। और आपकी सुविधा के लिए हमने अपने ठीक पीछे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट आप वृश्चिक लगन राशि के ही जातकों के लिए है। इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस राशि में, किस भाव में, किस घर में, किस हाउस में, किस ग्रह के साथ अब संबंध बना करके बैठा है या अकेला बैठा है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे इस माह। तो हम आपको ये सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में देने जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपके साथ राशिफल की बात होगी। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि शुक्र जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर ये लगन भाव है, और ये जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है यही लगन भाव है, वहीं पर शुक्र बैठे हैं। 8 का मतलब है वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशि है। मंगल के घर में शुक्र बैठे हैं अपनी सम राशि में, लेकिन ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। और अपना राशि का परिवर्तन करते हुए ये 18 जनवरी को यहाँ से निकलेंगे अपनी सम राशि वृश्चिक से, और अपनी सम राशि धनु में इनका प्रवेश होगा। और वहाँ पर फिर ये 18 जनवरी के बाद से लेकर माह के अंत तक बने रहेंगे अपने सम ग्रह मंगल और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ। तो मेरे प्रिय साथियों, अब आगे बात करेंगे आपके साथ कि ये जो जहाँ पर 9 नंबर लिखा देख रहे हैं ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है। वहाँ पर सूर्य मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। और सूर्य मंगल बुध में सूर्य जो है यहाँ से निकलेंगे अपने मित्र के घर से। अपने सूर्य मंगल अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र की राशि धनु से, यानी बृहस्पति की राशि है ये, सेकंड हाउस से निकलेंगे 14 जनवरी को। और यहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके जाएंगे अपनी शत्रु राशि मकर में, थर्ड हाउस में, और फिर माह के अंत तक वहीं बने रहेंगे पूरे महीने। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल जो है वो मार्गी और उदय अवस्था में, जहाँ पर उनको आप बैठा हुआ देख रहे हैं सेकंड हाउस में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है धनु राशि, गुरु बृहस्पति की राशि में, वो पूरे महीने इसी प्रकार यहाँ पर बने रहेंगे। बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी जो है भी आप उनको यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं, जहाँ पर 9 नंबर है, मतलब मंगल के साथ और सूर्य के साथ। तो बुध जो है यहाँ पर 7 जनवरी को आएंगे साथियों, अपनी सम राशि वृश्चिक से निकल करके अपने मित्र शुक्र का साथ छोड़ के 7 जनवरी को। और जब ये यहाँ पर आएंगे मार्गी और उदय अवस्था में आएंगे, और मार्गी और उदय अवस्था में ही पूरे माह ये इस घर में, इसी राशि में, अपनी सम राशि में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे शनि की।
कि देखिए शनि जो हैं वो भी अब अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, अपने ही घर में, अपनी राशि में है, कुंभ राशि में है, चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में, मार्गी और उदयावस्था में। इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं। राहु फिफ्थ हाउस में, पंचम भाव में, अपनी सम राशि मीन में, गुरु बृहस्पति की राशि में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह। बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं। आगे बृहस्पति हैं, वो छठे भाव में बैठे हैं अपने मित्र मंगल के घर में, मेष राशि में, मार्गी उदयावस्था में, और ये भी इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे महीने जनवरी में, इसी घर में, इसी भाव में, इसी राशि में। अंत में बात करेंगे केतु की। केतु जो है वो अपनी सम राशि कन्या में बने हुए हैं, 11th हाउस में, एकादश भाव में। ये भी पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। कहने का भाव हुआ कि 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन है जनवरी में, सूर्य, शुक्र और बुध। तो प्रिय साथियों, इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब हम आपसे करेंगे बात। कुछ अच्छे राजयोग भी बने हैं, उनका निर्माण हुआ है, कुछ अच्छे परिणामों की भी संभावना है आने की आपके जीवन में, और कुछ नकारात्मक भी। अलग किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे आएंगे, यह अब आपके साथ चर्चा के बाद पता लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके अपने करियर को लेके कि आपका करियर कैसा जाने वाला है वृश्चिक लगन राशि के जातकों का जनवरी 2024 में। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, करियर की जहां तक बात है तो सूर्य जो है आपके करियर के लॉर्ड होकर के बैठे हुए हैं 2nd हाउस में, मंगल और बुध के साथ। बुध के साथ उन्होंने बुध आदित्य राजयोग का निर्माण किया है, और सूर्य और मंगल ने भी आप बैठ करके, यानी कि सूर्य ने दोनों के साथ राजयोग बनाया है, मंगल और बुध दोनों के साथ। मंगल लग्नेश भी हैं, तो लग्नेश के साथ भी बैठे हैं, दशमेश 2nd हाउस में बैठे हैं। यानी कि ये जो काम, मतलब ये राजयोग जो बना है, इससे ये सीधा सीधा ये इंडिकेशन है ये ग्रहों की ओर से, सूर्य, मंगल और बुध की ओर से, कि देखिए आपका जो भी कार्य आप करते हैं, चाहे आप एम्प्लॉई हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं या व्यापार से, पहली बात तो आप अपने व्यापार में या रोजगार में, दोनों में से जहां पर भी हैं, एक अच्छी सफलता अर्जित करने वाले हैं जनवरी 2024 में। मतलब करियर वाइज आपके लिए यह सफलता से भरपूर समय रहने वाला है। विशेष रूप से 1 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक का हम डेट भी बता रहे हैं कि 1 जनवरी से और 14 जनवरी तक का जो समय होगा वो आपके करियर में एक नई सफलता की प्राप्ति का योग बन रहा है, जिससे आप अच्छी सफलता पाएंगे, सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे, सक्सेसफुली करेंगे। तो बड़ा आपके लिए बहुत ग्रहों की ओर से काफ़ी सपोर्ट है आपके करियर को लेके। और जो करियर है आपका, व्यापार या रोजगार जो भी, उसके द्वारा आपको आय के साधन बहुत अच्छे रहेंगे, इनकम भी बहुत अच्छी होगी। इनकम के साथ साथ पैसा कहाँ कैसे सेव करना है या लगाना है या इन्वेस्ट करना है, वो भी सब बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा इस जनवरी के महीने में, बिना किसी परेशानी के। ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से प्लानिंग के साथ आप अपना पैसा भी बहुत ढंग से मैनेज कर पाएंगे, सेव भी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट चाहेंगे इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, अपने पैसे का निवेश कर पाएंगे। ये पैसे को लेकर के भी और करियर को लेकर के भी विशेष रूप से 1 तारीख से और 14 तारीख तक का जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। यूं तो कारोबारिक दृष्टिकोण से, यानी कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से, यूं तो पूरा महीना ही ठीक रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि बाकी का समय आपके अगेंस्ट में रहेगा, वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि एक मध्यम पीरियड, और ये अच्छा पीरियड जिसको बोला जाएगा, गुड से भी अबव, वेरी गुड पीरियड। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, इस बात को बहुत अच्छे ढंग से, कि धन का भी पूर्ण रूप से आगमन रहेगा और धन आपके हाथों में दिखाई देगा, और धन का जो है आप इन्वेस्टमेंट भी बहुत सही जगह पर और बहुत सोच समझ करके करेंगे। बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण है। शुक्र आने वाले हैं 18 जनवरी से लेकर माह के अंत तक, तो शुक्र भी जब यहाँ पर बैठेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ी सी कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की भी बात दिखाई दे रही है इन ग्रहों के द्वारा, जो हम आगे चर्चा में आपको पता लगेगा। तो लेकिन आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। साथ ही हम आपको कुछ सिंपल और आसान रेमेडीज़ भी जरूर देंगे अंत में, तो आप वीडियो जरूर देखते रहिए। अब आगे बात करते हैं हम आपके सुख सुविधाओं की। पैसे की बात तो हो गई। साथियों, आपसे कहना चाहेंगे, सुख सुविधाएं एक तो वो चीज़ होती है
कि आदमी को जीवन में मिलती ही नहीं। उनके लिए वो एस्पिरेंट रहता है, काफ़ी एस्पिरेशंस रहती हैं उसके जीवन में, डिज़ायर्स होती हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन फुलफिल नहीं होती हैं। यहाँ पर दूसरी स्थिति है कि सुख सुविधाएं तो रहेंगी आपके लिए, उनका पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार की कुछ इंडिकेशन ग्रह के द्वारा मिल रही है। और बीच बीच में आपको मैं ये भी बता दूं, मैंने ये तो सब बता दिया कि सक्सेसफुल पीरियड रहेगा आपका, कब से कब तक रहेगा करियर में। ऐसा नहीं है कि आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बीच बीच में कुछ बाधाएं भी आएंगी, कुछ समस्याएं भी आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को बहुत आसानी के साथ आप फेस भी करेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे, बहुत आसानी के साथ सक्षम होंगे पूरी तरह से आप उनको फेस करने के लिए भी और सॉल्व करने के लिए। अच्छा, विरोधियों की बात अगर कर लें कि भाई विरोधी आपको कुछ परेशान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो मैं यही कहूँगा कि विरोधी ना तो आपको ज़्यादा परेशान कर पाएंगे, लेकिन विरोधियों से फिर भी सावधान जरूर रहें। परेशान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे कुछ ऐसा कुछ करें कि आपके लिए थोड़ी बहुत टेंशन क्रिएट हो जाए उनके द्वारा, तो उन पर भी थोड़ा सा अपना नज़र बना के जरूर रखिए। और आगे की बात करें अगर हम प्रेम संबंधों को लेकर के, तो प्रेम संबंधों की बात तो ऐसी है कि देखिए 18 तारीख से और माह के अंत तक का जो ये पीरियड है, ये बड़ा अच्छा पीरियड जाने वाला है। और आप लिव इन रिलेशन में भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपके घर के जो लोग हैं, बेशक चाहे आपको वो उनका कंसेंट मिले ना मिले, उनकी इच्छा के भी अगेंस्ट जा कर के आप शादी वगैरह भी कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन बनने के भी चांसेस हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध जा कर के भी आप, मतलब आप इतनी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में हैं या रहेंगे उस पीरियड में, 18 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में, और इसका पूरा आप एंजॉय करेंगे और इसमें पूरी प्रोग्रेस भी होगी आपके ये इस पीरियड में आपके प्रेम संबंधों में। तो साथियों, 1 जनवरी से 18 जनवरी तक आप वैवाहिक सुखों का पूरा आनंद लेंगे। वैवाहिक सुखों में आपके किसी प्रकार कोई कमी नहीं रहने वाली। और 18 तारीख के बाद से देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें जो ग्रह की ओर जो ग्रह इशारा कर रहे हैं वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि सब कुछ आपके बीच में इतना अच्छे ढंग से चीज़ें चल रही हैं। और 18 जनवरी के बाद से ग्रह अपना, जैसा कि मैंने कहा था कि शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 जनवरी को, तो जैसे ही उनका राशि परिवर्तन होगा उसके बाद से आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानियां और समस्याएं बनने की संभावना बन रही है। और उसके पीछे मेन जो कॉज है वो ये है कि आपके कुछ ऐसे लोग बीच में कारण बनने की कोशिश कर सकते हैं कि जिससे आपके संबंधों पे गलत प्रभाव पड़े, वैवाहिक संबंधों पे, या प्रभावित हों आपके। तो मेरा आपको यहाँ पर व्यक्तिगत अनुरोध होगा, क्योंकि ऐसी ग्रहों की स्थिति है और संकेत है ग्रहों की ओर से, तो आपको मैं बताना अपना फर्ज समझता हूँ कि आप 18 तारीख से 31 तारीख के बीच तक का जो समय है इस जनवरी के महीने में, कुछ ऐसे लोगों से सावधान रहें, पारिवारिक लोगों से भी थोड़ा सा, उनकी अगर वो भी आपको आपके जीवन साथी के प्रति कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप एकदम अपना धैर्य ना खोएं या कुछ ऐसा कुछ वाणी का प्रयोग ना करें कि जिससे तनाव पैदा हो जाए। उनकी बात को सुन लें और सुनने के बाद चीज़ों को, समझदारी तो यही है कि बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से और एमिकेबल तरीके से उन चीज़ों को आप सॉर्टिंग करें, उनकी सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करने की कोशिश करें प्रॉब्लम्स को। ये तो है समझदारी। और अगर आप एक साथ भड़क गए, पेशेंस लूज़ कर गए, तो फिर तो टेंशन भी होगा। तो ज़रा ये इन चीज़ों से आपको सावधान हम करना चाहते हैं यहाँ पर 18 जनवरी ऑनवर्ड्स। आगे बात करेंगे आपसे कि आपके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, पारिवारिक संबंध तो देखिए, परिवार के साथ तो जुड़ाव आपका बना रहेगा, और विशेष रूप से 18 तारीख के बाद से ज़रा ज़्यादा ही परिवार के साथ आप जुड़ेंगे। और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी पूरा नहीं तो 50% या उससे थोड़ा ज़्यादा सहयोग और आशीर्वाद और प्यार जरूर मिलता रहेगा समय समय पर।
थोड़ी बहुत कमी रहेगी, उसका एहसास आपको होगा, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में उनका आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। साथियों, बात कर लेते हैं संतान पक्ष की ओर से। संतान पक्ष की ओर से माता पिता के लिए थोड़ा सा चिंता वाला बात है, चिंता की बात रहेगी। आप यानी कि माता पिता से कहना चाहते हैं कि आप अपनी संतान को लेकर चिंतित रह सकते हैं। उनकी ओर से या उनके द्वारा किए जा रहे कामों से थोड़ा सा आप एक तरीके से कहा जाए कि सेटिस्फाई नहीं होंगे, और क्योंकि सेटिस्फाई नहीं होंगे तो नेचुरल है कि चिंताएं बढ़ेंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है यहाँ पर। इसी प्रकार से बात करें स्टूडेंट्स की भी, तो स्टूडेंट्स को भी जो हमें समझ में आता है यहाँ पर ग्रहों की स्थिति को देख करके कि आपका भी पढ़ाई से दिल या स्टडी से दिल थोड़ा सा भटकेगा, और चीज़ों में आपका ध्यान कुछ अधिक रहेगा। पढ़ाई की तरफ जहाँ होना चाहिए वहाँ कम रहेगा। खेल कूदों में अपने मित्रों के साथ मित्र मंडली भी कुछ ऐसी मित्र मंडली कि जो थोड़ा सा गलत रास्तों पर चलने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप जा कर के अपनी पढ़ाई का लॉस करोगे, और पढ़ाई का लॉस करेंगे तो आपका रिजल्ट्स भी डिक्लाइन होगा। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए। उपाय तो हम आपको देंगे ताकि आपके इस प्रकार के नुकसान लॉसेस ना हो पाए। आगे बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को विशेष रूप से पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं, जैसे गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया, इंडाइजेशन हो गया, अपच हो गया, ये चीज़ें, वायु विकार, इस तरीके की चीज़ों से आपको परेशानी हो सकती है। और थोड़ा मित्रों से भी सावधान रहिएगा। मित्र भी आपको आपके गलत सलाह दे सकते हैं, तो उनसे भी अपने मन तन की बातें ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें। तो वृश्चिक लग्न राशि वालों को अब हम दे रहे हैं उपाय। क्या उपाय करने हैं? एक तो उपाय आपको करना है कि प्रत्येक वीरवार, गुरुवार, थर्सडे आपको केले के वृक्ष की पूजा जरूर करते रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आप शारीरिक तौर पे ठीक रहें, पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान ना करें। और अगर आप इस मंत्र का एक माला जाप नित्य प्रतिदिन कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, मन ही मन करना है, शांत मन से। और दूसरा, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, क्योंकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, ये भी नहीं भूलना चाहिए आपको, तो कहीं ना कहीं उसका भी कुछ प्रभाव रहना है आपके ऊपर। तो आपको करना यह है कि सतनाज जो होता है, सप्तधान्य नाज, वो आप पक्षियों को जरूर खिलाएं एक तो। और प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और जल के साथ काले तिल भी चढ़ाएं तो और भी अच्छा है। ये उपाय आप करें, आपकी समस्याएं दूर होंगी। तो साथियों, ये था आप वृश्चिक लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल जनवरी 2024 का। पसंद आया है आपको ये राशिफल की चर्चा, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश करें। इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। इसी के साथ आप सभी का सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।